फंक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ें थी ना, बेसिक वो मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि बेसिक यही होता है कि आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होती हैं, इनका पता होता है। फिर आपको डाटा टाइप का होता है, डाटा टाइप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप करते हैं जी डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स। फिर देन वी हैव आइट्रेशन, जिनको हम इफ कंडीशन कहते हैं, सॉरी अल्टरनेशन, आइट्रेशन या अल्टरनेशन इफ कंडीशन है, एंड देन आइट्रेशन जिनको हम लूप कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम अरे कहते हैं। ये बेसिक यही चीज़ें हैं एक्चुअली। ठीक है, अब बाकी क्या है, इन्हीं चीज़ों का अब यूज़ होना है आगे, डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है जी, डिफरेंट क्या होगी, अब हमारी टेक्निक्स यूज़ होंगी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने करेंगे हम यही चीज़ों का लुक अब यूज़। लेकिन अब होगा क्या, हमारी टेक्निक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होगी, क्या होगा, अब हम देखते हैं। जैसे इसमें पहली टेक्निक आ रही है हमारे पास, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, ये होता है जी ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि सिर्फ तब कॉल होता है जब हम इसे, ये जो तब रन होता है जब हम इसे कॉल करते हैं। ये दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड ओनली रन व्हेन वी कॉल इट। वी कॉल इट, कॉल भी कहते हैं, इन्वोक भी कहते हैं। ये वर्ड है कॉल या इन्वोक। ठीक है, और ओनली रन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको इस पे हम फोकस करते हैं। देखिए, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी तक अगर कोई फंक्शन यूज़ किया है तो अगर आपको याद हो, एक्सेल, एक्सेल में आपने सम का फंक्शन यूज़ किया होगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में अभी तक हमने गेट सी एच, गेट लाइन, गेट करेक्टर के लिए किया है, गेट लाइन के लिए किया है। ये जो फंक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो अभी तक आप यूज़ करते आए हैं, वो क्या है, याद होगा, मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, अब मेन का फंक्शन यूज़ करते हैं, वो भी एक फंक्शन है। तो हम ये कहेंगे फंक्शन ऐसा कोड होता है जो कि आपका स्टैंड अलोन कोई ना कोई फंक्शनैलिटी, देखो फंक्शन वर्ड फंक्शनैलिटी से आया। ठीक है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। अभी तक हमने दो नंबर को सम कर किया था स्टार्ट में, तो वो कोई एक स्टेटमेंट लिखी थी। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हम एक फंक्शन बना दें, उसके अंदर हम कहें कि भाई आप हमसे वैल्यू लो, जो हम आपको वैल्यू दें आप वो वैल्यू हमें, उसका उसका रिजल्ट प्रिंट कर दो, फॉर एग्जांपल प्रिंट कर दो, अभी मैं ये बात करूंगा। लेकिन अगर हम वैसे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू। फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है जब भी हम रिटर्न वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब है ये किसी ना किसी वेरिएबल को इसकी वैल्यू असाइन की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम ये कहेंगे, आपको याद होगा आपने किया होगा गेट सी एच, तो आप करेक्टर लेते हैं, तो जो आप यहाँ पे करेक्टर इनपुट करते हैं इस वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, दोनों ऑप्शन मौजूद है। अब अगर फंक्शन को फर्दर हम देखें आम लाइफ में, देखें, अगर शायद किसी को याद हो, आपके पास घर में जो कंप्यूटर, अभी तो मोस्टली लैपटॉप होते हैं लोगों के पास, कंप्यूटर होते हैं, तो उसके अंदर ना अगर उसको कभी खोला हो ना तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके, यहाँ मदरबोर्ड लगा होगा, ये ठीक है, और मदरबोर्ड के अंदर अगर देखें, इसके साथ आपकी सीडी रोम लगी होती है, इधर साइड पे हार्ड डिस्क लगी होगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो ये पूरा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है एक्चुअली, वो जो बॉक्स बना हुआ है ना, जिसको आप सीपीयू कहते हैं, ये वाला, ये एक बॉक्स होता है, इसके अंदर ये सारा कुछ है। अगर आप ये बॉक्स बाहर निकाल दें, ये बॉक्स ना यूज़ करें, सिर्फ पावर सप्लाई कर दें इस बोर्ड को, मदरबोर्ड को, तो फिर भी आपका कंप्यूटर चलता है। लेकिन यहाँ एक फंक्शन उसका बना दिया गया है। अब अगर हम एग्जांपल दें, अगर आपने घर पे केबल्स यूज, आप हर एक के घर में केबल है, कभी अब तो शायद लोगों ने यूज़, पता नहीं करते हुए क्या नहीं करते हैं या नहीं करते, टीवी केबल की मैं बात कर रहा हूँ, टीवी केबल। अब देखिए, आपके पास केबल आ रही है, आप कहते हैं यार ये मेरे पास केबल है, तो मैं ना इसी केबल को ना इस कमरे में भी लेके जाना चाह रहा हूँ, एक मेरा यहाँ रूम है इधर भी लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक इधर रूम है, हॉल, इधर भी लेके जा, क्या करते हैं आप जनाब, केबल निकाली, सारी केबल्स को यहाँ से जोड़ा आपस में और कमरों में ले गए। ठीक है, लेकिन आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है,
वो स्प्लिटर उसको कहते हैं। तो क्या करते हैं, आप कहते हैं यार ये लिया हमने स्प्लिटर, ठीक है जी, और स्प्लिटर में हमने क्या की, जो मेन केबल आ रही है वो हमने इसमें डाल दी बाहर से, और जो बाकी केबल आ रही है सारी इसके अंदर लगा दी, वो सारी की सारी केबल्स। ठीक है, अब यहाँ से एक रूम को जा रही है, यहाँ से दूसरे को जा रही है, यहाँ से तीसरे को जा रही है। तो ये एक छोटी सी क्या हो गया ये चीज़, एक छोटा सा फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। अडॉप्टर जो आपकी क्या करता है, एसी डीसी वोल्टेज कन्वर्जन करता है, वो भी फंक्शन है। वॉच भी एक फंक्शन है, यानी फंक्शन एक रीयूजेबल चीज़ होती है। तो चलिए आए थोड़ा सा अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं फंक्शन। अभी तक आपने एक ही फंक्शन यूज़ किया है, इंट मेन लिखा आपने, बात ख़त्म। लेकिन अब है क्या, करते हैं इसकी चीज़। सबसे पहले हम कहते हैं कि फंक्शन की एक प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप क्या है कि फंक्शन किस तरह काम करेगा। तो ये तो आपको खुद सोचना है। मैं कहता हूँ जी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं अगर दो नंबर दूँ ना, तो वो दोनों नंबर को प्लस करके दिखा दे, शो कर दे, मैं रिटर्न नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो हम ये उसका क्या होगा, कुछ अगर ना रिटर्न करता हो फंक्शन, तो वो फंक्शन कहलाता है वॉइड। पहले उसकी डाटा टाइप आती है, फिर नाम आता है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का कोई नाम रखते हैं। तो मैं कहता हूँ सम, स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें। दो नंबर ले हमसे, तो हम यहाँ पे बता देते हैं इंट ए कोमा इंट बी। ये तो इसका मतलब है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें क्या है, यहाँ डाटा टाइप एक इम्पोर्टेंट है, डाटा टाइप है, ये उसका क्या है, नेम है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली ब्रैकेट्स, स्टार्ट एंड एंड। और इनको हम क्या कहते हैं, इन दो को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी कहलाते हैं, और इनको हम पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीटर। ठीक है जी, तो हम इनको पैरामीटर भी कहते हैं, और इनको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है, डाटा टाइप इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो तो हम वाइड लिखते हैं। ये इसकी प्रोटोटाइप है। ठीक है जी, ये क्या होगी, फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई कि फंक्शन एक्चुअली काम क्या करेगा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कैसे हम इसका क्रिएट कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे, होगा क्या। चलिए अब हम इसकी हम बात करते हैं, और देन हम हमारे पास वेट इज आवर प्रोग्राम, यस हियर जी। ये सब कुछ क्लोज ख़त्म। यहाँ से हम फंक्शन का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फंक्शन क्या, मैं कहता हूँ जी वाइड। आज हम इंट के अलावा कुछ, मेन के अलावा कुछ और भी लिखने जा रहे हैं। सम आई एन टी ए कोमा आई एन टी बी, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड, इसके दरमियान आपका सारा कोड होगा। तो क्या कहेंगे, सी आउट ए प्लस बी, राइट। ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। उसकी प्रोटोटाइप क्या है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा चीज़, वाइड, नथिंग, वाइड मीन नथिंग। सम एक आर्गुमेंट ले रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल, इन्वोक कैसे करना है फंक्शन को, कॉल करना, इन्वोक करना। जब इसको आप यूटिलाइजेशन करेंगे, जो यूज़ करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपका फंक्शन इन्वोक हो रहा है। तो मैं कहता हूँ जी सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप 3 लिखें और 8 लिखें एंड सेमी कॉलन। होगा क्या, अब ये जो 3 लिखा है ये वेरिएबल ए को असाइन हो जाएगा, ये जो 8 लिखा है वेरिएबल बी को असाइन हो जाएगा, और वो अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेट ट्राई टू रन इट। आपका आंसर 11 आ गया है। अब इसको मैं जितनी बार मर्जी वो री यूज़ कर रहा हूँ कोड। मैं अब इसका एक बार ये लिखा, फिर मैं एक और लिखता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी 13 प्लस 81। ठीक है, हम यहाँ पे एंड एल भी लगा देते हैं, एंड एल। ठीक है जी, तो ये देखिए अब आपका 13 प्लस 81, तो ये दो बार आपको आएगा। रन करते हैं इसको, तो ये 94 एक का आ गया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, हम कहते हैं यार हमने ना अब ये सम कई जगह पे यूज़ किया है, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखते हैं। तो एक में चेंज करेंगे, जितनी जगह इन्वोक हुआ सब वैसा ही इन्वोक होगा। तो मैं कहता हूँ जी ए प्लस बी, यानी हमें पता है कि हम इसको ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ए लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इक्वल का साइन लिखेंगे, ताकि ज़रा थोड़ी सी हमें
कोई वैल्यू चीज़ नज़र आ रही है इक्वल्स टू जो भी हमारी लाइन है। तो अब देखेंगे ये आपको आंसर दे रहा है। व्हाट आई मिस्ड, व्हाट इज रॉन्ग, ओह सॉरी। 3 + 8 इज इक्वल्स टू 11, 13 + 81 इज इक्वल्स टू 94। तो आपको याद आ रहा होगा टेबल, हम एक टेबल का फंक्शन बना लेते हैं, उसको जो नंबर दें उसका टेबल प्रिंट करें। अब देखिए कितना आसान काम होता जा रहा है। हमने टेबल का प्रोग्राम लिखा था, आप अपने प्रोग्राम को उठाएं, इसको हम कहते हैं जी अब टेबल प्रिंट करते। तो उसमें भी हमें अब हमारे पास अभी तक वॉइड ही है, तो मैं कहता हूँ जी टेबल। अब इस केस में क्या होगा, देखिए आर्गुमेंट मैं कहता हूँ जी एक, एक का टेबल 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, एक आर्गुमेंट जो भी नंबर है, वेरिएबल एन ले ले, एन जो भी नंबर है। ठीक है, तो क्या आपको पता है फॉर आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 0। देखिए वही लॉजिक में कोई फर्क नहीं आ रहा, बस चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं लिखने का स्टाइल। आई लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। और ये आपको पता है तो हम कैसे लिखते हैं, ये इसका लूप 2x आई 2 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी आई 1 से शुरू होगा, 0 से टेबल नहीं शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय आई। दैट्स इट। ये आपको हम कहेंगे सी आउट प्रिंटिंग टेबल ऑफ, जो भी टेबल है आपका n में जो वैल्यू है, और एंडल कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे सम की जगह मैं कहता हूँ जी टेबल कॉल बनाएं, किसका टेबल, 3 का टेबल। पहले वो 3 का टेबल देगा, लें जी ट्राई करते हैं, कोई एरर तो नहीं इसमें, इसने कुछ तो गलत किया होगा ना। ए वॉज नॉट डिक्लेयर, देखिए आई एम यूजिंग ए, एन वेरिएबल एन है यहाँ पे। ठीक है जी, एन एन बाय 1, एवरी टाइम इट विल से 1, एन आई लिखना हमने, पहली बार 1 फिर 2 फिर 3, वो देखे ना नीचे उसने गलत किया। तो ये देखे जी 3 × 1 = 3, 3 × 6 समथिंग लाइक दैट। अब आपने अगर यही एक और टेबल प्रिंट करना है तो इसको दोबारा इन्वोक कर लें, कॉल कर लें। ठीक है जी, मैं ये कहता हूँ जी अब आपने 13 का टेबल प्रिंट कर दें, लें जी। अब ये अब आपकी अपनी पसंद है, आप किस तरह इसका यूज़ करें। अब 2 टेबल प्रिंट हो गए। अब आप में से कोई कहता है कि सर एक टेबल बनाते हैं कि जो कि नंबर दे और ये भी बताए कितने तक प्रिंट करे। तो मैं कहता हूँ जी इंट एन, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, हम उससे कहेंगे, हम कहता हूँ जी लेंथ कहते हैं, या हम कहते हैं काउंट कहते हैं, कहाँ तक काउंट करेगा। ठीक है, कहाँ तक करते हैं, इंट काउंट। तो अब ये 10 तक नहीं होगा, काउंट तक होगा। ठीक है, अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एरर आएगा, क्यों, एक आर्गुमेंट है, ऊपर देखिए कितने आर्गुमेंट गए हुए, एक एन है और एक काउंट है। तो मैं कहता हूँ जी 3 का टेबल 7 तक प्रिंट करे, 13 का टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट करे। तो अब ये देखिएगा आपकी, ये अब इस तरह आएगा, देखें 13 का 20 तक और 3 का सिर्फ 7 तक है। तो अब देखिए काम हमने, लॉजिक अब चेंज नहीं होगी, हमने जितना आगे काम करना है लॉजिक वही है, टेक्निक्स चेंज हो जाएगी काम करने की। तो अब हम बजाय इसके कि अब इसका फ़ायदा देखें ना, इस मेन के अंदर इतना कुछ लिखने की बजाय आप छोटे छोटे चंक्स बनाएं जहाँ मर्जी यूज़ करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी आप एक अरे सॉर्ट का फंक्शन बनाएं, पॉइंटर अरे सॉर्ट करें। तो अब आपको एक अरे सॉर्ट करें या 10 अरे सॉर्ट करें, तो आपने बस उसे बता दिया मुझे सॉर्ट करके दे दो भाई, वो सॉर्ट कर देगा, बजाय इसके वो कोड बार बार लिखें। अच्छा ये तो वो हो गया जो कि आपको कुछ रिटर्न नहीं करता। मैं कहता हूँ सम हमें कुछ दे वापस, मैं यहाँ कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी मुझे ना सम का फंक्शन जो है ना वो रिटर्न करे, ए और बी को वैल्यू दे के। देखिए अगर आप अभी सम लिखेंगे ना, आप कहते हैं जी इंट आई इज इक्वल्स टू सम ऑफ 4, 5, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो रिटर्न क्या करना है, आपने डाटा टाइप बता दी, दो इंटीजर जब जमा होते हैं तो वो हमें इंटीजर ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वरना ये आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इसी को ग्रैब करें,
तो आप डिफरेंट फंक्शन बनाएं, आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ उसमें डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे जो कि आपके कोड को है रीयूज कर सके। अब आप रीयूजेबल है, जितनी बार 1000 बार, 2000 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार मर्जी आप चाहें इसको अब आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस विद रिटर्न टाइप।